ठीक है जी, पार्ट 2 शुरू करते हैं। हाँ जी। सर वो जो आपने डिस्कशन की थी टेस्ट की, उसमें जो था लेसी को मतलब था उसकी रिइंबर्समेंट करते हैं हम, जो आईडीसी पे करता है। एक था डिटोल वाला, उसमें भी भाई रिइंबर्समेंट पाँच करते हैं। 5 रुपये अगर लेसी ने पे किए हैं, उसमें से उसको 1.5 रुपये लेसर ने दे दिए हैं, तो फिर लेसी ने तो 2.5 दिए ना, ये सवाल में था। तो हम अगर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू उसके अगर देखें, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंसेंटिव ही होता है, क्योंकि डिटोल के क्वेश्चन में भी नहीं, यही ऐसी था। कोई बात नहीं है, उसको अलग ही रखें, ये इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव लीज वाला लेसर लेसी को देता है, ठीक है ना। ये लेसी ने बाहर पैसे दिए, तो ये यूँ होता है बेसिकली, ये डिफरेंट सिनेरियो होता है, यूँ होता है, दोनों को वकील की ज़रूरत होती है, तो वकील एक ही बंदे का होता है, उसके टोटल पैसों को ये बांट लेते हैं, ये इस तरह से है। तो जैसे है वैसे ही रखो, सिंपल है। क्योंकि डिटोल वाले में भी क्यों करें हम, नहीं करेंगे हम। ये आईडीसी ऑफ लेसी है और ये आईडीसी ऑफ, सॉरी जो अभी था, मुझे वो याद नहीं, सवाल सामने नहीं है, ठीक है। ओके डन। लग रहा है इंसेंटिव जैसा, लेकिन मत करो, शायद अकाउंटिंग के भी एंड पे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन भाई जो चीज़ सिंपल सामने लग रही है जैसे वो, उसको वैसे ही रखो ना। सादा बात, आईडीसी 5 टोटल है, जिसमें से 1.5 लेसर, वैसे लेसी ने 5 दे दी थी, लेकिन लेसर ने उसको 1.5 दे दिया वापस कि यार ये मेरी तरफ से हिस्सा है, तो वो लेसर की आईडीसी है ना। क्योंकि हमने डिटोल में भी एक पहले क्वेश्चन उसमें भी किया देख लो जाके, डिटोल वाले में भी ऐसे ही होगा। था, इसमें हमने इंसेंटिव लिया। इंसेंटिव होगा वो लेसी ने रीइंबर्स, लेसी की रीइंबर्समेंट नहीं होगी, वो था ही इंसेंटिव, और उसने नाम लिखा था उसके अंदर एज एन इंसेंटिव। तो जो इंसेंटिव है वो इंसेंटिव है, जो आईडीसी है वो आईडीसी है ना, ठीक है। क्यों मिक्स कर रहे हैं उनको, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे फायदे हैं, फिर सबको इंसेंटिव कहना शुरू कर दें, नहीं बस ठीक है, ये आईडीसी लेसर की, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं जी, अब एथिक्स से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा 10-15 मिनट ये करते हैं। छः 632 बनाया था मैंने, एंड पे सही कर लिया था, 682 समथिंग। डेप्रिसिएशन नहीं की हुई उन्होंने, उन्होंने तो एक्सपेंस बना लिया था। इंटेंजिबल, भाई एक मिनट, ये वाला सवाल था, नहीं ये तो नहीं था, ये तो कल, अच्छा यही था। अच्छा भाई, अब वो कहता है जी 692 रुपये को उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया एज एन इंटेंजिबल, और आखिरी बात कहता है, इतने कितने लिखिया सी, यहीं कहीं लिखा हुआ था, हाउएवर टीएल हैज़ नॉट चार्ज एनी अमोर्टाइजेशन, तो उन्होंने कुछ किया नहीं हुआ, इसलिए हमने नहीं अमोर्टाइज किया, ठीक है ना। अगर उसने ये ना लिखा होता तो फिर हम इस सोच में पड़ते। अच्छा कर लें दो मैनू यार, एथिक्स शुरू है, कोई सवाल तो पूछ लो, मजाक कर रहे हो तो, है कोई सवाल तो जी, सही है। और अगर वो डेप्थ कर चुके थे तो आप वाला काम करते, फिर हम उसको कम करके कंपेयर करते। अच्छा जी, पेज नंबर है आपकी किताबों का 537, इस पे एथिक्स को स्टार्ट करते हैं। अगेन एथिक्स एक ऐसा टॉपिक ही है जो हमेशा से साथ साथ चलता है, अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, किसी एक टॉपिक में शुरू किया जाता है और वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है, एथिक्स फिर भी चल रहा होता है, क्योंकि हम उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, ये याद करने वाली चीज़ है, फिर उसको उसके पास पेपर्स करते रहते हैं, तो लंबे अरसे पे वो ड्रैग होने की वजह से उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, कुछ रट्टा लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, हर चीज़ समझाई जाएगी आपको, फिर मैं एक एक डेडेड लाइन कह दूंगा कि उस एक एक डेडेड लाइन को आप याद कर लें। सफ़ा नंबर 537 नहीं मिल रहा आप लोगों को, शराब शराब सफ़े चल रहे हैं। अच्छा जी, इधर देखें अब, सफ़ायर ग्रुप है जी, ठीक है। इस ग्रुप में सीईओ साहब होते हैं, जिसके अंडर फिर बहुत सारे लोग हैं, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, खुद ही ले आयो यार तुम तो, ओके। और सीएफओ के नीचे अब अकाउंट्स मैनेजर है,
फाइनेंस मैनेजर है, इंसान बन जा। ठीक है जी। अब इन सब के नीचे फिर कुछ लोग होंगे, जाहिर है मैनेजर्स सारा काम तो खुद नहीं कर रहे होते, ठीक है, इनको भी सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट्स मैनेजर की टीम के अंदर एक भाई ने बीकॉम किया हुआ है, एक भाई ने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, एक भाई ने जो है वो बीबीए किया हुआ है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर साहब के नीचे भी ऐसे ही एक बैचलर ऑफ आर्ट्स भी है, एक ने आईकॉम किया हुआ है, डिफरेंट लोग हैं। ठीक है, एक ने जो है वो एमकॉम किया हुआ है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने पेश किया। ठीक है, सीएफओ साहब एफसीए हैं, पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स मैनेजर साहब एसीए हैं, और फाइनेंस मैनेजर साहब भी एसीए, जबकि सीईओ साहब सेठ हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो एथिक्स हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं, ये एथिक्स इस सीएफओ पे भी लगेंगे, ये इस अकाउंट्स मैनेजर पे भी लगेंगे, ये इस फाइनेंस मैनेजर पे भी लगेंगे। ना तो सेठ साहब पे अप्लाई होने हैं, ना इन एमबीएज, ये सारे कौन हैं? ये अकाउंट एग्जेक्टिव्स हैं। ठीक है ना, अकाउंट्स एग्जेक्टिव्स, ये एग्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, और ये भी एग्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंस एग्जेक्टिव्स हैं। ठीक है ना, तो इन सारों के ऊपर ये नहीं लगेंगे। क्या मतलब? ये एथिक्स अप्लाई होते हैं उन लोगों पर जो मेंबर्स हैं आई कैप के। ठीक है, जो हम ये एथिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और सही है। तो सीएफओ साहब पे ये एथिक्स अप्लाई होंगे क्योंकि वो एफसीए हैं, सीए, एसीए, सीए, सीए, तो ये एथिक्स इन पे अप्लाई होंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप कहेंगे जी एथिक्स तो सर हम पढ़ रहे हैं, ऑडिट में पढ़ लिया हमने। भाई वो डिफरेंट है। ठीक है, जो एथिक्स आप ऑडिट में पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट वाले हैं। एक्सटर्नल ऑडिट वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जबकि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में नहीं बिजनेस में होते हैं। ठीक है जी, तो ये सीएज इन बिजनेस को, ये मैं यूँ कह लेता हूँ इंडस्ट्री, जिसको इंडस्ट्री नहीं कहते लोग, इंडस्ट्री में जॉब है जी मेरी, फर्म में है या इंडस्ट्री में है, ये फर्म में जॉब कर रहे हैं या फर्म अपनी बनाई हुई है। ठीक है, और ये इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है? इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सीएफओ भी इंडस्ट्री में बैठा हुआ था, मैनेजर्स भी हैं। ठीक है जी, इंडस्ट्री के अंदर वो अकाउंट्स मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, इंटरनल ऑडिट मैनेजर हो, इंटरनल ऑडिट भी इनका अपना फंक्शन है। ठीक है, इन सारों को कहा जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो एथिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो सीएज इन बिजनेस के लिए हैं, यानी जो इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ठीक है, तो जो ऑडिट के आप पढ़ रहे हैं एथिक्स, वो एथिक्स आपको ऑडिट के परिचय के लिए ज़रूरी है आपके लिए, और ये जो एथिक्स हैं ये आपके FAR 2 के परिचय के लिए ज़रूरी। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? चल, ये तो हो गई जी बुनियाद। अब एथिक्स क्या कहते हैं? ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कुछ तकाजे करते हैं कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारियां हैं जी? क्या जिम्मेदारियां हैं कि जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस, मैं कहा हाँ जी, आपको ना ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, बल्कि यूं कर लें, सीएज इन बिजनेस
आपके लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जी हमारे, इनको हमने फॉलो करना है, ठीक है। नंबर 1 मैंने कहा बेईमानी नहीं करनी भाई आपने अपने कामों को करते हुए, इंटेग्रिटी हो, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी हो, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं न्यूट्रलिटी, अनबायस्ड होना, ठीक है। इंटेग्रिटी किसे कहते हैं जी? ईमानदारी, ऑनेस्टी। ऑब्जेक्टिविटी न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल, अनबायस्ड, न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, जी हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। उसके बाद आप प्रोफेशनली कंपिटेंट होने चाहिए, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। ये जो आप लोगों को आई कैप वाले बुलाएंगे ना जब आप मेंबर बनेंगे, ठीक है, वो कहते हैं जी कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऑर्स पूरे करो, CPD ऑर्स कहते हैं। क्या मतलब? सेमिनार्स कराते हैं, IFRS 16 नया आ गया, चलो जी आ जाओ, IFRS 15 आया, आओ जी सेमिनार करा रहे हैं, टैक्स चेंजेस आएंगे जी, आ जाओ सेमिनार्स कराओ, इसके ऊपर फिर क्रेडिट ऑर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो आपको बंदे ने लाख, 2, 4, 5, 10 लाख में रखा हुआ है, वो ये डिज़र्व नहीं करता कि आप उसको गलत अकाउंटिंग्स करके दें, ठीक है ना। आप अपने आप को अपडेटेड रखो, प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर, ठीक है, ड्यू केयर, ठीक है, अपने आप को अपडेटेड रखो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए आपका। आप ऑफिस में बैठे हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप ऑफिस में बैठे हो और आपको एक बंदे ने आकर सलाम किया, अंदर दाखिल हुआ, आप खाना खा रहे थे, आपने उसको कहा ले तू भी ठूंस ले, आ जा तू भी ठूंस ले, तो वो कहेगा यार ये CS तो कितने बदतमीज़ होते हैं, ठीक है, इनको तमीज़ ही कोई नहीं है कि किस तरह से बात करते हैं, ठीक है। आप एक शादी पे गए, उस शादी पे डॉक्टर इंजीनियर सारे तो तमीज़ से बैठे हुए थे, जैसे ही खाना खुला आप भूल गए, कोट उतारा उधर फेंका और चढ़ गए आप जाके, लोग कहेंगे यार देखो कितना बदतमीज़ आदमी है, कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। तो कोई ऐसा काम आपने नहीं करना जो डिसक्रेडिट कर दे आपके प्रोफेशन को, आपके प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करे, कोई ऐसा काम आपने नहीं करना, ठीक है। ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये फंडेमेंटल हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। इंटेग्रिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर हो और प्रोफेशनल बिहेवियर हो, ठीक है। और इन प्रिंसिपल्स को ख़तरा है, कुछ थ्रेट्स हैं, इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को के ऊपर चलने से कुछ थ्रेट्स हमें रोकते हैं। मैं समरी बना दूं, फिर 1 बाय 1 इनको रोज़ाना हम किया करेंगे, ये अगे नहीं पढ़ान देंदा आज, ठीक है जी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं, ओ थ्रेट देखा, गायब कर दिया थ्रेट उसने, उन पे चलने से थ्रेट्स कुछ हमें रोक रहे हैं, ठीक है। इसको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी कहते हैं। सेल्फ एक होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक होता है एडवोकेसी थ्रेट, इंटीमीडिएशन थ्रेट, एक एक को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। 5वां देखना ज़रा कौन सा यार, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, इंटीमीडिएशन और सर आप खुद देख लें जी, फेमिलियरिटी, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट, ठीक है। जान पहचान भी ज़्यादा हो जाए तो आप बायस्ड हो जाते हैं, फेमिलियरिटी, ठीक है जी।
तो अब चूँकि आज जुमातुल मुबारक है, इसलिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ बात को। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वैसे मैं प्लान करके आया था कि मैंने आपको पढ़ा देने हैं, अगर जुमे के बाद मिलने तो पढ़ भी सकते हैं। फाइनल आप एक काम करें, आप अगर सिर्फ इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, मैं एक एक लफ्ज़ समझाऊंगा, इसमें से एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, लेकिन इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल लो आ ले ठोंस ले प्रोफेशनल बिहेवियर, ये 5 सिर्फ पढ़ के आ जाएं, टोटल रीड वर्ड बाय वर्ड रीड करके आ जाएं, तो मैं वर्ड बाय वर्ड आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये कर लें तो छुट्टी दे देता हूँ, और अगर ये नहीं करना तो फिर जुमे के बाद आ जाए। रीड करें, रीड ऑनली करना, मैं सारा समझाना है मैंने, ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, इसको फिर कल कर लेते हैं। तो उम्मीद है हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह खैर करें। तो आप हजरात से भी गुजारिश है कि अगर हालात बिल्कुल ठीक हों, वो जलसा जुलसा ठीक हो जाए और वो दोबारा पकड़ ना हो जाए और चीज़ें नॉर्मल ही हों, तो सुबह क्लास में तशरीफ़ ले आइएगा, किसी और नोटिस का इंतज़ार ना कीजिएगा फिर। अल्लाह हाफ़िज़।